वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आई एम शिखा माथुर और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सीटेट के लिए 10 वीडियोस लेके आएंगे सीडीपी सेक्शन के लिए, और अगर आप उन वीडियोस को ही देख लोगे तो आप अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। तो हमारी फर्स्ट वीडियो थी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पे, एंड हमारी सेकंड वीडियो है प्याजेस थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याजे ने जो थ्योरी दी है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, उन्होंने 4 स्टेजेस दिए। देखो प्याजे की थ्योरी में ओनली इतना पोर्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हम ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ओनली स्टेजेस को कवर करेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप अपनी मर्जी से कोई और ट्रिक भी बना सकते हो। स्वीट पीपल कांट फाइट, तो इसमें हम एस ले लेंगे, पी, सी एंड एफ, यानी सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। ये हमारे प्याजे के 4 स्टेजेस है। तो वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है? बर्थ से लेके 2 इयर्स तक। सबसे पहले इसमें क्या है कि आप खुद सोचो कि जैसे हम बच्चों को ना रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाते हैं, वैसे हमें खुद भी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है। तो अगर बर्थ से 2 साल तक का बच्चा है, वो क्या करता है? वो इन्फॉर्मेशन को अपनी सेंसेस के थ्रू एक्वायर करने की कोशिश करता है। यानी आप उन्हें कोई भी चीज दोगे, उसको वो ज्यादातर अपने माउथ में लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उसकी सेंस है एक टेस्ट की, तो उससे वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेंगे। फिर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इसका मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कोई चीज अगर उसके सामने है तो वो उसके माइंड में है, और अगर वो चीज उसके सामने नहीं है तो वो उसके माइंड से भी चली जाएगी। जैसे अगर कोई चीज ऐसी है जो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है, कोई कांच का टॉय है या कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को उल्लू बना देते हैं कि देखो ये चला गया, गायब हो गया। तो बच्चे के माइंड से वो चला जाता है, कुछ सेकंड्स तक रहेगा, फिर वो उसको भूल जाता है क्योंकि उसके सामने नहीं होती है। लेकिन अगर किसी बड़ी एज का बच्चा है, जैसे 2 से 7 साल तक का बच्चा है, तो उसके अंदर ये चीज नहीं होती। अगर आप उसके टॉय को कहीं छुपा दोगे तो वो थोड़ी देर बाद ही पूछेगा कि मेरा ये वाला टॉय कहाँ है। लेकिन जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है, उसमें बच्चे के माइंड में ये वाली चीज नहीं होती। ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। नेक्स्ट आता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी वो सिंबल्स के थ्रू चीजों को सीखना मतलब सीखने लग जाता है। जैसे आप किसी भी चीज का सिंबल बना दोगे, बाइक का सिंबल है, आप ऐसे करोगे। या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि बच्चा जो है अपने सिंबल्स के अकॉर्डिंग चीजों को लर्न करना सीखता है। जैसे अगर बाइक का एग्जांपल लें हम, बाइक अगर उसके सामने आप ऐसे करोगे तो वो समझ जाएगा कि बाइक के बारे में बात हो रही है। तो सिंबल्स के थ्रू चीजों को सीखना। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे उसकी मेमोरी डेवलपमेंट हो रहा होता है। फिर है कि इमिटेशन वर्ड। इमिटेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा बच्चा है, स्टार्टिंग में बच्चा कुछ अपने घर में देखता है कि जैसे मदर है वो खाना बनाती है, या जो किसी के फादर है वो डॉक्टर है, तो कोई गर्ल है तो अगर वो बाद में शॉप पे जाया करेगी तो उसे क्या देखेगी, वो किचन सेट लेने की जिद करेगी। और अगर उसके फादर डॉक्टर है तो हो सकता है वो डॉक्टर का सेट भी लेने की जिद करे। तो ऐसा क्या है कि बच्चा अपने फैमिली में या अपने आसपास जो भी चीज देखता है वो उसके माइंड में रहती है। और जब वो थोड़ा सा बड़ा होने लग जाता है, तो कुछ टाइम के बाद, लगभग 18 मंथ्स के आसपास, जब बच्चा 2 साल का होने लग जाता है, तो वो उस चीज को इमिटेट करता है। जैसे आप अपने घर के आसपास बच्चों को देखना, उनके पेरेंट्स जैसी एक्टिविटी करते हैं खाना बनाने में या डॉक्टर में या कुछ भी, बच्चा सेम उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है। देन आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यहाँ पे क्या है कि बच्चा अपने बिहेवियर में गोल डायरेक्टेड चीज ले आता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चे को पता है कि मुझे अपनी मदर को ये साइन देना है कि मैं भूखा हूँ, तो वो क्या करेगा कि अपनी बोतल को पकड़ने लग जाएगा, उसको शेक करने लग जाएगा। तो मदर को पता चल जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। तो वो उसका मतलब बिहेवियर कैसा है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके बाद, और उसके जो स्टीमास होते हैं, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो स्टीमास क्या होता है कि हम अपने माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट टाइप बना लेते हैं कि डॉग इसी तरीके के होते हैं, कैट इसी तरीके के होते हैं, तो वो हमारे स्टीमास होते हैं। तो इस टाइम पे जो बच्चे का स्टीमा होता है वो उनके एक्शंस के अकॉर्डिंग बनता है, कि बस उनके सामने जब एक्शंस होंगे उससे वो स्टीमास बना लेते हैं। कि आप पानी का कुछ एक्शन कर सकते हो पीने का, तो उससे उसके स्टीमास बनते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 साल तक के बच्चे के लिए होते हैं। इससे थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा होने लग जाएगा। क्या क्या एक्स्ट्रा होने लग जाएगा कि अब जो बच्चे की थिंकिंग है सिंबल्स के थ्रू स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आएगा इसमें कि अब बच्चा धीरे धीरे लॉजिक्स जो है उसको फॉलो नहीं करेगा। किसको फॉलो करेगा? मतलब इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करेगा। जो उसके सामने जो चीज हुई है, एक्शन हुआ है, उसको फॉलो करेगा। ऐसा क्यों? मान लीजिए किसी बच्चे को ये बोला गया कि अगर आपने ये कांच के ग्लासेस तोड़ दिए तो आपको पिटाई होगी, आपको डांट पड़ेगी, मतलब ये चीज गलत है। अब कोई दूसरा बच्चा था, वो अपनी मदर को पानी देने गया था, तो बाय चांस उससे वो ग्लासेस टूट गए। अब अगर दूसरे सिबलिंग से, मतलब उसके भाई बहन से पूछा जाएगा
कि बेटा उसने तो ग्लास तोड़ दिया, अब इसके साथ क्या होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इसकी पिटाई करो या इसको डांट लगाओ। वो ये नहीं देखेगा कि इसका इंट्यूशन क्या था, उसका इंट्यूशन तो अच्छा था ना, तो इसका मतलब वो यहाँ पे इंट्यूशन या लॉजिक्स नहीं देखते, वो क्या देखेंगे, एक्शन क्या हुआ है, वो सिर्फ उस चीज को फॉलो करेंगे। ठीक है। एनिमेस्टिक व्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनिमेस्टिक व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे हम भी जब छोटे थे हम क्या करते थे कि जो नॉन लिविंग थिंग है ना उसको भी हम लिविंग थिंग बनाने की कोशिश करते, जैसे डॉल है, टेडी बियर है, तो हम क्या सोचते थे इसको भी भूख लग रही है, इसको भी सोना है। जैसे आपने मिस्टर बीन देखा होगा, उसमें क्या होता है, वो अपने टेडी बियर को एज अ लिविंग थिंग ट्रीट करता है, तो हम सब ने भी कभी ना कभी वैसे किया होगा। तो क्या है, यानी जो नॉन लिविंग थिंग है उनको भी लिविंग थिंग बनाना। फिर आता है सेंट्रेशन। अब देखो सेंट्रेशन क्या है कि वो किसी वन एस्पेक्ट के बारे में ही सोच सकता है, यानी आपने उसके सामने कोई चीज रखी है तो या तो वो उसकी हाइट के बारे में ही सोच सकता है या तो उसके वेट के बारे में सोचेगा, यानी किसी एक एस्पेक्ट पे फोकस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को एक छोटे से कटोरी में चाय डाल के या दूध डाल के दे दिया तो उसे क्या लगेगा, ये तो बहुत सारा है, या उसकी कोई ऐसी चीज दे दी जिसे पसंद नहीं है दूध जैसे, तो वो बोलेगा कि ये तो बहुत सारा है, मम्मी से कम करके लाओ। तो अब उसकी मम्मी क्या करेगी कि बड़े बर्तन में उसे डाल के दे देगी ताकि वो उसे कम लगे। तो उसे ये बात नहीं समझ आएगी कि बर्तन जो है उसे बड़ा कर दिया गया है, उसका एरिया बड़ा हो गया, उसे ये लगेगा कि मम्मा ने कम करके दिया है। तो ये क्या है, सेंट्रेशन, यानी वन एस्पेक्ट पे ओनली अपनी थिंकिंग रखना। फिर आता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपने आप को केंद्र में रखता है जब उसके आसपास की जो भी चीजें हो रही होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को अंधेरे से डर लगता है तो वो ये सोचेगा कि हर एक बच्चा मेरी एज को अंधेरे से डर लगता होगा, यानी अपने आप को रख के हर चीज के बारे में सोचना। सेम इसका मीनिंग भी यही है, कंजर्वेशन का मीनिंग, कि उसको हाइट वेट इन सब के लॉजिक के बारे में नहीं पता होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इससे थोड़ी से और आगे आगे 7 से 12 साल तक के बच्चे के लिए, अब इससे थोड़ा और एडवांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो लॉजिक्स को नहीं देख रहा था लेकिन यहाँ पे वो क्या करने लग जाएगा, लॉजिक्स को सोचने लग जाएगा, इंट्यूशंस को सोचने लग जाएगा। होते हैं ना 12 साल तक के बच्चे कि वो ना दूसरों की हेल्प करने की भी सोचते हैं, वो पहले ये देखेंगे कि अगर इसने काम गलत किया तो उसके पीछे का इंट्यूशन क्या था, ये सारी चीजें। फिर क्या है, उनकी जो रीजनिंग है वो एग्जाम्पल टू रूल जाने लग जाएगी, यानी पहले उसे एग्जाम्पल दिए जाएंगे उसके बाद उससे वो एक रूल बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे हम भी बच्चों को क्लास में अगर सिखाते हैं, पहले एग्जाम्पल्स देते हैं फिर हम उसको बताते हैं कि देखो ये रूल है इसका। फिर हम क्या आते हैं उसके बाद, अब धीरे धीरे यहाँ पर जब उसे कंजर्वेशन नहीं समझ आ रहा था कि कितना वेट, वॉल्यूम, हाइट, एरिया वगैरह, यहाँ पे वो धीरे धीरे समझने लग जाता है, डिसेंट्रेशन आने लग जाता है यहाँ पे। यानी अब आप बच्चे को उल्लू नहीं बना सकते कि बड़े वाले बर्तन में आपने कम उतना ही डाल के दे दिया तो उसे पता नहीं चलेगा। फिर आता है धीरे धीरे, अब वो यहाँ पे सिंबल्स का यूज करने कैसे लग जाएगा, रीडिंग राइटिंग से वो अपनी बात समझाने लग जाएगा, ड्राइंग के थ्रू वो अपनी बात समझा सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन सीरियसन, यानी अगर आप उसे कुछ चीजें दोगे, आपने एक साइज की अलग अलग साइज की बुक्स रख दी तो आप बोलोगे इसे सीरीज में लगाओ, वो लगाने लग जाएगा। जैसे बच्चे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने लग जाते हैं मैथ्स में, या अपनी हाइट के अकॉर्डिंग स्कूल में प्रेयर में लगना सीख जाते हैं, तो यानी वो यहाँ पे सीरियसन और क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं। लास्ट आता है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12 साल से ज्यादा यानी 19 साल तक, एडोलसेंट जब तक हमारी रहती है। इससे और एडवांस लेवल क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, कि उनकी थिंकिंग डिडक्टिव हो जाती है। अब आपने डिडक्टिव पढ़ा होगा यहाँ पे, डिडक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि अब आप रूल टू एग्जाम्पल जाओगे, यानी आपको एक जनरलाइजेशन कोई चीज बता दी गई है, आप स्पेसिफिक सिचुएशन पे जाओगे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे जाओगे कि ये चीज ऐसे भी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक, तो आपको ज्यादा कुछ इसमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल और यहाँ पर जनरल टू पर्टिकुलर सिचुएशन यानी डिडक्टिव रीजनिंग। इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनिमेस्टिक व्यू। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि आपको इनमें से कोई भी चीज दे देंगे और वो पूछेंगे बताओ ये कौन सी स्टेज से रिलेटेड है। इसके अंदर लास्ट में क्या हो सकता है, अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, यानी यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो चीज उसे सामने नहीं भी दिख रही है वो उसके बारे में भी सोच सकता है। जैसे 18-19 साल के बच्चे, आप खुद बताओ कि वो जो चीज उसके सामने नहीं है वो उन चीजों को भी सोच सकता है। अब यहाँ पे एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है। देखो यहाँ पर भी था, यहाँ पे भी था। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म है, यानी जब हम 18-19-15-16 साल के होते हैं तो आप अपने आसपास के इन बच्चों को ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो सोचते हैं हर कोई उनको ही देख रहा है, तो प्रॉपर ड्रेसिंग करेंगे अपनी, या फिर बहुत जल्दी एम्बेरेस हो जाएंगे किसी भी चीज को लेकर, तो ईगो सेंट्रिज्म है। लास्ट में क्या है, ऑब्वियसली बात है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक थिंकिंग उनकी होने लग जाती है। तो थैंक यू, होपफुली दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू।